Hello बच्चों, let's see the question. A particle of mass m moves in a circular orbit in a centric potential field UR equals U naught R raised to power 4 if Bohr's quantization conditions are applied. Radii of possible orbits are n vary with n raised to power 1 upon alpha, where alpha is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Bohr's quantization condition. Now यहाँ पे if we talk about Bohr's quantization condition, तो ये हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट होती है, उनकी कंडीशन के बारे में बात करता है अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे गिवन वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास यहाँ पे घूम रहा है इस तरीके से. तो इस केस में हमारे पास जो सेंट्रल पोटेंशियल है इसकी वैल्यू दे रखी है यू नॉट आर रेज़ टू पावर 4. तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये हमारे पास कोई nth ऑर्बिट है और इसमें हमारे पास जो पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है. इसकी रेडियस हम यहाँ पे r कंसिडर करते हैं. सो वी कैन से हियर दिस सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड, अगर हम इसकी बात करें, इट इज गिवन एज यू आर इक्वल्स यू नॉट आर रेज़ टू पावर 4. नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास हम इस पार्टिकल की बात करते हैं जो किसी ऑर्बिट में यहाँ पे घूम रहा है, उस पर्टिकुलर केस में इस सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास फोर्स जनरेट होगा और उस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द ग्रेडियंट ऑफ द सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड. सो वी कैन से हियर फोर्स करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड, और हमारे पास यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स की वैल्यू होगी वी कैन कैलकुलेट इट बाय F इक्वल्स माइनस ऑफ du डिवाइडेड बाय dr. तो केवल अगर हम यहाँ पे बात करें मैग्नीट्यूड की, सो वी कैन राइट इट विल बी माइनस d बाई dr. जो सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड है इट इज गिवन एज यू नॉट आर रेज़ टू पावर 4. यहाँ पे यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, सो द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी यू नॉट 4 आर रेज़ टू पावर 3. तो ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिकल के ऑर्बिट में घूमते हुए फोर्स लगने की, तो क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर पाथ में हमारे पास पार्टिकल घूम रहा है तो इस पे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, और हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्बिट है वो nth ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं. तो इस केस में जो fc की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू f, और fc हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. f की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, दैट इज 4 इंटू यू नॉट आर रेज़ टू पावर 3 के. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी भी ऑर्बिट की स्टेबिलिटी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h बाय 2 पाई. तो यहाँ पे कोई भी स्टेबल ऑर्बिट है, उस स्टेबल ऑर्बिट में अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, तो इस स्टेबल यहाँ पे ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा इट विल बी h बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रल मल्टीपल. यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में निकल के आएगी. सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर कर दे बोथ साइड तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर. और ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे. इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट करें और इसको इक्वेशन सेकंड, सो वी कैन से फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो जो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा इट विल बी v स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से इसमें पुट कर सकते हैं. सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज m स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू यू नॉट r रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड विद r स्क्वायर, और ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास m से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी r रेज टू पावर 6. साथ में बाकी के जो सारे टर्म है दैट इज 4 यू नॉट h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है. बट जो हमारे पास r है और जो हमारे पास n है इट विल गेट चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑर्बिट. हम कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. तो ये हो जाएगा r रेज टू पावर 6 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. और अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n2 होल पावर 1/6. तो ये हो जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू पावर 1/3. यानी जो हमारे पास रेडियस है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है रेडियाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स आर एन वेरी विद n रेज टू पावर 1/α. यानी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू दे रखी है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n रेज टू पावर 1/α. और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू पावर 1/3. दोनों को कंपेयर करें यहाँ पे तो जो अल्फा की वैल्यू है वो 3 के बराबर होगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर वेयर अल्फा इज 3. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.